शिवपुरी लोकसभा सीट पर सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा है। पिछले चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सिंधिया राजघराने के किसी उम्मीदवार की हार हुई थी। यहां बीजेपी के प्रत्याशी केपी यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया था। इस बार 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने टिकट दिया है और कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखना होगा कि इस बार जिले की जनता किसका साथ देती है। सिंधिया राजघराने की पुरानी कोठी बॉम्बे से आइए देखते हैं एनडीटीवी का इलेक्शन स्पेशल शो नेताजी के घर से। देशराज अब लग जाओ तुम, गाओ देशराज। आपके साथ पूरा अच्छा काम करना। तो ये बॉम्बे कोठी का ये सिलसिला है, कार्यकर्ताओं के आने की शुरुआत है। कार्यकर्ताओं के हाथों में आप देख सकते हैं कि माला है। सिंधिया जी एक कोठी में से निकलते हैं, कोठी में से निकलने के बाद में कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करते हैं और जब सिंधिया जी यहाँ आते हैं तो सैकड़ों कार्यकर्ता उनसे न केवल उनको अपडेट करने की कोशिश करते हैं बल्कि ये बताने की कोशिश भी करते हैं कि उन्होंने चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां की हैं। यहाँ पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपको संचालित होता हुआ दिखाई देगा और जिला अध्यक्ष जो है राजू बाथम वो भी यहाँ मौजूद हैं और महाराज के साथ में जो सिंधिया जी हैं उनके साथ में लगातार जो है चुनाव अभियान से जुड़े हुए हैं। आप सब कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं सुबह सुबह, इसके पीछे रीज़न क्या है? सभी कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और कार्यकर्ता के अलावा भी जो आदरणीय मतदाता बंधु हैं और विभिन्न समाजों के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे परिचर्चा करने के लिए महाराज जी से और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी है वो प्रातःकाल भी अपने दौरे पर निकलने के पहले सभी से चर्चा भी करते हैं और फीडबैक भी लेते हैं और काम पर भी बूथों पर भी आग्रह करते हैं पहुंचने के लिए मतदाता बंधु। क्या कार्यकर्ता यहाँ मतलब अपडेट भी कराता है सिंधिया जी को कि हमने ये तैयारियां कर ली हैं और आपके मार्गदर्शन में ये चीज़ें चल रही हैं? ये आपका प्रश्न सही है। अगर कोई ऐसी बात होती है कार्यकर्ता को तो कार्यकर्ता मेरे माध्यम से भी, क्योंकि मैं भी यहाँ प्रातःकाल कार्यकर्ताओं से भेंट करने और सम्मानीय मतदाताओं से और विभिन्न समाजों के प्रमुख से भेंट करने आ जाता हूँ, तो मेरे माध्यम से कार्यकर्ता भी बात रख देते हैं। कतिपय हमारे कार्यकर्ताओं की जो संगठनात्मक दृष्टि से बैठक होती है उसमें सारी बात आ जाती है। सारी बात आ जाती है, मतलब कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन भी यहाँ से मिलता है और उनसे मेल मुलाकात भी हो जाती है। यही मुलाकात होती है और जो हमारी रणनीति है जो प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय की है उसके अनुसार कार्यकर्ता सब लगते हैं। सिंधिया जी 16 अप्रैल को नॉमिनेशन कर रहे हैं अपना, उसके लिए कुछ खास तैयारी? हाँ, तैयारियां हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बूथ स्तरीय हमारे कार्यकर्ता बंधु, बूथ स्तरीय पदाधिकारी, बूथ के अध्यक्ष हैं, बीएलए हैं, महामंत्री हैं, शक्ति केंद्र के पदाधिकारी हैं, सभी उसमें जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहने वाले हैं और अच्छी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहने वाले हैं। अच्छी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। और जिस तरह से जो है यहाँ का दिन शुरू होता है, सिंधिया जी का दिन ये बॉम्बे कोठी से शुरू होता है और बॉम्बे कोठी पर सिंधिया जी का कार्यकर्ताओं से मिलना और फिर आगे की रणनीति भी तय करना और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं अपडेट करना या उनसे अपडेट लेना ये मुख्य रहता है। अगर ये कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करके जानने की कोशिश करें तो कार्यकर्ता बताएंगे कि सिंधिया जी से मुलाकात होती है, किन किन विषयों पर चर्चा हो जाती है। महाराज साहब जो आदेश करें हम तैयार हैं। विकास की बात किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है महाराज कितना विकास यहाँ करा चुके, कितनी योजनाएं लाए, कितने फीडर हैं, कितनी रोडें हैं, कितनी मेडिकल कॉलेज है, सीवर लाइन है, 300-350 बिस्तर का हॉस्पिटल है, सबको पता है विकास महाराज ने कितना किया है। महाराज साहब के विकास के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी शक्ति शिवपुरी को मिलेगी नहीं। तो ये जो पूरा सिस्टम है आप देख रहे हैं, ये पूर्व विधायक हैं शकुंतला जी और इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से पहुंची? करेरा से?
करेरा से है। क्या क्या तैयारियां हैं? मैं तो घूम रही हूँ, गुना घूम रही हूँ। पूरा घूम रहे हाँ, सब जगह घूम हैं। रही और जो अगर करेरा की बात करें तो करेरा में मतलब आपने पूरी एक तरह से जो है मोदी को मजबूत करने का काम भी किया हूँ। है। बिल्कुल, पहले किया है, अब कर रही हूँ, पर हमेशा करूंगी। और गुना में सिंधिया जी का साथ देंगी, उधर करेरा में मोदी जी का साथ देंगी। दोनों जगह दूंगी, दोनों जगह। तो हाँ। इस तरह जो है ये कह रही हैं कि दोनों जगह देंगी। पूर्व विधायक हैं और अगर हम इसी कैंपस में देखें तो काफी सारे लोग हैं। ये एक और कार्यकर्ता हैं सिंधिया जी के जो पहुंचे हैं यहाँ पर। नाम बता दीजिए। रमन अग्रवाल हूँ। रमन जी, जो आप यहाँ आए हैं जी। तो आपने क्या आज सोचा है, सिंधिया जी को क्या अपडेट करने वाले हैं? अपडेट जो बूथ के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आज हमारी जो बूथ की मीटिंग होने वाली है शहर मंडल की, उसमें सारे कार्यकर्ताओं के साथ हम बिल्कुल प्रॉपर मिल रहे हैं, उनके साथ लाभार्थियों से मिल रहे हैं और उनको अपडेट करा रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं का, क्योंकि हमारा श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्षेत्र है और हम देख रहे हैं कि हम उनके साथ दौड़ भी नहीं पा रहे हैं। सुबह जल्दी उठना हो, काफ़ी रात तक वो काम कर रहे हैं। एक प्रयास है हमारा कि हम उनका अधिक साथ दे सकें। जी। सुबह कितने बजे से शुरू हो जाता है चुनाव कैंपेन? चुनाव कैंपेन हमारा भी हम तो 7 बजे 7:30 बजे से शुरू कर देते हैं और रात को लगभग 11 साढ़े 11 तक ये पोलिंग बूथ की बैठक चल रही है और हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और सभी लोग मिलकर जो प्रभारी हैं काफ़ी कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता से महाराज मिल गए और रोज़ जो जहाँ पर हम आ रहे हैं, आज भी हम 2-3 लोगों की समस्या लेके आए हैं। एक व्यक्ति जिनका किडनी के लिए उनको एम्स में भर्ती होना है, तो महाराज साहब ने अपना एक पत्र भी दिया था और उनकी काफ़ी मदद की है और उनको शायद आज एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह के कार्यों के लिए रोज़ हम आते हैं, कई लोग अपनी समस्या लेके आते हैं और महाराज उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं वो समस्या इलाके से निकल कर आती हैं और कार्यकर्ता जो है वो सिंधिया जी तक पहुंचाते हैं और सिंधिया जी कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। करेरा के एक मजदूर की मौत हुई तेलंगाना में और विस्फोट में वो मजदूर मारा गया। उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए और मजदूर जो घायल हुए वहाँ पर उनके इलाज के लिए भी कुछ प्रयास इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पहुँचाया गया। फिर यहाँ से फिर सरकार से संपर्क साधा गया। आप लोग भी आए हैं सिंधिया जी से मुलाकात करने, कहाँ से आए? ग्वालियर से वाले। ग्वालियर से? जी। आप भी ग्वालियर? ग्वालियर। तो यहाँ आप लोगों ने भी सिंधिया जी के चुनाव में अपनी अपनी स्थिति संभाली हुई है? जी बिल्कुल। मेरा नाम हिमांशु खत्री है, ग्वालियर से हूँ मैं और हम लोग महाराज के साथ, बड़े महाराज के साथ भी रहे हैं। 12-15 साल से महाराज के जैसे आदेश होते हैं उस काम को पूरा तरह करते हैं। और अब मेरा समाज भी यहाँ पर शिवपुरी में, गुना में, अशोकनगर में काफ़ी है। तो एक एक घर घर जाके हम सब लोग प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महाराज को विजयी कराएं। लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश पंडित है। दुर्गेश पंडित। लग भी रहा है, तिलक विलक लगा हुआ है ना? तो कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर से ही आया। क्या जिम्मेदारी इस बार मिली है? बस महाराज जी का जो आदेश होता है महाराज का, वही हम करते हैं। भैया भी करते हैं, भैया भी करते हैं, सब लोग जुड़े हैं महाराज से और महाराज भी बहुत विजयी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, बड़े बड़े अंतर से। बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सिंधिया जी यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ में जीतेंगे और इसी के लिए ये कार्यकर्ता जो है लगातार यहाँ पहुँचते हैं और इनकी अपनी अपनी बातें होती हैं। बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं। कोई कार्यकर्ता कहता है कि हम मदद के लिए आए हैं, कोई कहता है कि हम सिंधिया जी को कार्यकर्ताओं से मिलवाने आए हैं, कुछ नए सदस्यों को जोड़ने आए हैं। आप बताइए। आप? मेरा रामनिवास बघेल, पाल समाज का मैं पिछू ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेलंगाना में जो घटना घटित हुई है तो वो हमारे पाल समाज का व्यक्ति उसमें एक्सपायर हुआ है। महाराज साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम उसकी डेड बॉडी यहाँ लाएंगे। तो महाराज का कहना क्या है, महाराज के तो कुछ शब्द ही नहीं है, इतना विकास किया है महाराज। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, महाराज साहब को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि पाल बघेल समाज का मैं प्रतिनिधि होने के नाते पिछोर तो हम देख ही रहे हैं, शिवपुरी पूरा देख रहे हैं, गुना हो, अशोकनगर, पूरे क्षेत्र से हम संपर्क साध रहे हैं। तो जहाँ पाल बघेल समाज की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है। तो देखिए आप, ये एक टेंट लगाया होता है यहाँ पर। बॉम्बे कोठी को आप देख लीजिए पहले कि ये बॉम्बे कोठी है और बॉम्बे कोठी में सिंधिया जी विश्राम करते हैं। जब भी अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत करते हैं यहीं से करते हैं, फिर रात्रि को जब भी लौटते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से लोगों से मिल के मुलाकात करके यहीं ठहरते हैं और फिर सुबह जब निकलते हैं तो इस तरह लोगों से मिलते हुए उस टेंट में पहुँचते हैं। और वो टेंट जो लगाया हुआ है वो टेंट में लोग बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं
और सिंधिया जी वहां आकर के एक एक आदमी से मिलते हैं। अब आप देखिए कि इस टेंट में काफी सारे लोग हैं जो इस समय सिंधिया जी के आने का इंतजार कर रहे हैं, और सबके हाथ में माला है, और कहीं दूर दराज इलाकों से ये आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत सारे लोग आते हैं, ग्रामीण इलाकों से भी सिंधिया जी से अपनी बात रखने के लिए पहुंचते हैं। तो ये जो पहुंचे हुए हैं लोग, इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप नाम बताएंगे काका जी? विजय सिंह रावत, कहाँ, कौन से गांव से आए हैं? मड़ीखेड़ा से। मणिखेड़ा से आए हैं। क्या क्या जिम्मेदारी ग्रामीणों में बांटी गई है सिंधिया जी के द्वारा? सिंधिया जी के द्वारा पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी अपनी पोलिंगों को मजबूत किया जाए, जितने कार्यकर्ता हों सदस्यता दिलाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। शहर से भी, ग्वालियर से भी, गुना से भी, मतलब चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो न केवल कार्यकर्ता पहुंचते हैं बल्कि जो आम मतदाता है वो भी उनसे मुलाकात करने की कोशिश में यहाँ पहुंचता है। और भी बहुत सारे लोग देखिए आप बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कि नाम बता दीजिए। सुभाष राठौर एडवोकेट। कहाँ से आए हैं? भिंड से। भिंड से आए। भिंड से भी आपको यहाँ जिम्मेदारी कुछ सौंपी गई? जी, यहाँ राठौर समाज में काम करने की जिम्मेदारी, महाराज साहब को फीडबैक देना, कोई रुष्ट तो नहीं है। वैसे तो राठौर समाज मोदी के नाम से ही वोट दे रहा है, वो महाराज से प्रभावित है ही। तो हम लोगों को 8 दिन हो गए यहाँ। अच्छा, किन किन मुद्दों को ले जा रहे हैं आप जनता के बीच में? कौन कौन सी बातें हैं जो मतदाताओं से कहते हैं अपनी तरफ से? बड़े महाराज साहब से लेकर के और वर्तमान महाराज श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो विकास की बहुमुखी गंगा बहाई है, उस विकास की बहुमुखी गंगा से लोगों को आम और खास और हर वर्ग को जो लाभ मिला है, उस लाभ को लोगों को याद दिला करके जो खुद प्रफुल्लित होते हैं और महाराज के साथ खड़े हैं। और ऐसा विश्वास है ये चुनाव महाराज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला चुनाव होगा और ऐतिहासिक विजय होगी। महाराज खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे चुनाव में। तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश है, जुनून है, और सिंधिया के प्रति उनका समर्पण भी है। यही वजह है यहाँ कार्यकर्ता भी पहुंचता है, मतदाता भी पहुंचता है, और सबकी मेल मुलाकात का एक सिलसिला यहाँ शुरू होता है सुबह से। बॉम्बे कोठी, जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये सिंधिया राजघराने का वो स्थान है जहाँ से सिंधिया परिवार की न केवल बहुत महत्वपूर्ण यादें जुड़ी हैं, बल्कि सिंधिया परिवार के पूर्वजों की जो मंदिर हैं, छतरियाँ हैं, वो यहाँ पर जो है बने हुए हैं। और बड़े श्रद्धा भाव के साथ में यहाँ जब भी परिवार के सदस्य पहुँचते हैं तो अपने पूर्वजों को न केवल नमन करते हैं बल्कि महसूस करते हैं कि उनका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा यहाँ बना हुआ है। आप अगर कार्यकर्ताओं की कतार देखेंगे तो जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे ये कतार लंबी होती जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के जो सिस्टम है पूरे, वो भी चारों तरफ से तैनात रहते हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद सिक्योरिटी रहती है, और सिक्योरिटी के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बिना रोक टोक सिंधिया जी से मुलाकात करने का मौका मिलता है। अगर हम कुछ और लोगों से बात करें तो आप बता दीजिए कि आप पहुंचे हैं यहाँ, कुछ खास वजह है? जी, हमारी गली में अतिक्रमण है, उस वजह से कुछ दमकल, अभी आगजनी हुई, उसमें दमकल नहीं पहुंच पाई। उसी अतिक्रमण को हटाने के महाराज जी से, महाराज साहब से निवेदन करने। मतदाता हैं मतलब आप? जी जी जी। नॉर्मल मतदाता हैं? जी जी। तो ये नॉर्मल मतदाता हैं, आप समझ पा रहे हैं कि एक समस्या है कि इनकी जो घर का रास्ता है उस रास्ते में दमकल नहीं पहुंच पाती है। तो दमकल नहीं पहुंच पाती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। महाराज साहब से निवेदन करेंगे कि महाराज साहब हमारे साथ ये समस्या है, वहाँ ना कभी एम्बुलेंस पहुँच पाती है और ना ही कोई फायर ब्रिगेड पहुँच पाती है। अभी बीते दिनों 4 दिन पहले ही इतनी बड़ी आगजनी हुई है, एक पूरा मकान जल के ध्वस्त हो गया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इनका मकान, सब लोग इसी उसमें पहुंचे? सर मेरा मकान था सर, पूरा मोहल्ला। तो ये भी एक देखिए महत्वपूर्ण चीज है कि न केवल कार्यकर्ता बल्कि मतदाता भी पूरे विश्वास के साथ पहुंचने की कोशिश करता है, और वो ये बताने की कोशिश करता है कि ये समस्या है और समस्या उठाई जाए और उनका निराकरण हो आगे चल करके। ये मतदाता भी सोचता है, आम नागरिक भी सोचता है। ये बॉम्बे कोठी आप देखते चलिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चारों तरफ से आप बॉम्बे कोठी को देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत प्राचीन है बॉम्बे कोठी का नाम। अगर मैं शिवपुरी में कहूँ कि कोठी है और कोठी का नाम बॉम्बे है तो आप सोच लीजिए कि इसकी खासियत क्या होगी, इसकी हैसियत क्या होगी। सिंधिया परिवार से जुड़ा हुआ ये एक बेहतरीन स्थान है जो यहाँ वर्षों बरस पहले बनाया गया था। जब अगर इस तरफ आप देखेंगे तो वो जो इलाका है उस पूरे इलाके में छतरी है, और ये छतरी के नाम से जानी जाती है। सिंधिया राजघराने की
जो पूर्वज हैं उनकी छतरियां यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर हम बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं ये पूरी स्थिति आपको दिखाई देगी, समझ आएगी। अगर हम चलते हुए आपको दिखाएं तो न केवल कार्यकर्ता रहते हैं बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ अपनी अपनी समस्याएं लेकर के पहुँचते हैं। मैं अपने कैमरा साथी से ये भी कहूँगा कि थोड़ा गाड़ियों को भी दिखा दें कि बॉम्बे कोठी में किस तरह से गाड़ियों का जमावड़ा लगता है। लगातार जो है अब आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी और ये कार्यकर्ता, उनके साथ के सहयोगी, सिक्योरिटीज़, इन सब की ये गाड़ी यहाँ मौजूद रहती है। वो निशान अगर आप सामने मेरे देख रहे हैं तो वो निशान आपको दिखाई देगा और आपको समझ आएगा कि कहाँ से ये जो सिंधिया राजघराने का प्रतीक निशान है, ये निशान आपको यहाँ बॉम्बे कोठी पर दिखाई देगा। और ये जो गाड़ी है जो बॉम्बे कोठी के सामने खड़ी है, ये सिंधिया जी की गाड़ी है। इसी गाड़ी से सिंधिया जी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं। इसी गाड़ी से निकलते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं। जहां जहां कार्यक्रम होते हैं वहां वहां वो इसी गाड़ी से पहुंचते हैं। जैसे ही बॉम्बे कोठी से निकलेंगे अपनी गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी में बैठने के बाद में फिर वो अपना काफिला शुरू करेंगे और आज का उनका जो चुनावी सफ़र है, चुनावी जो उनका कार्यक्रम है, वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तोप कहीं ना कहीं सिंधिया राजघराने की निशानी है और बताती है कि किस तरह से ये पूरा के पूरा सिस्टम जो चुनावी अभियान से जुड़ा हुआ है वो दिखाई देता है। खास तौर से निशान आप देखिए, ये निशान सिंधिया राजघराने की पहचान है और ये सिक्योरिटीज़ पर उनके जो चालक दल है, उनके चालक दलों की जो पूरी की पूरी काफिला है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो हम आपको पूरे सिस्टम से न केवल रूबरू करवा रहे थे बल्कि आपको ये बता रहे थे कि शिवपुरी में मौजूद ये बॉम्बे कोठी और बॉम्बे कोठी का अपना एक महत्व, और महत्व इसलिए क्योंकि ये सिंधिया राजघराने की पहचान है। यहीं से सिंधिया का काफिला रोज़ सुबह शुरू होता है, देर रात तक लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं और फिर लौटकर यहीं पड़ाव होता है। अगली सुबह फिर ये काफिला बढ़ता है और इसी तरह लगातार दिन ब दिन जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक यूं ही ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये बॉम्बे कोठी है, इसका खास स्थान है शिवपुरी में। सिंधिया राजघराने से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। ये तोप अगर आप देखें तो वो भी सिंधिया राजघराने की तोप है और यहाँ मौजूद है। इसके साथ अगर ये बॉम्बे कोठी को नक्शे में देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर तो ये बड़ा पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन इसे स्वरूप जो है वो पूरा मेंटेन करके रखा गया है क्योंकि सिंधिया परिवार जब भी इलेक्शन के दौरान यहाँ होता है या शिवपुरी में जब भी विजिट करता है वो यहीं अपने इस बॉम्बे कोठी के जगह पर आकर के रुकता है। और सिंधिया जी भी यहीं से शुरुआत करते हैं चुनाव की। कार्यकर्ता लगातार मौजूद रहते हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए कि अगर हम आपसे बात करें किस तरह से लोग पहुँचते हैं बॉम्बे कोठी में? जैसे ही हमारे महाराज का यहाँ पब्लिक को पता चलता है कि आज श्रीमंत महाराज यहाँ आने वाले हैं शिवपुरी में, तो पब्लिक को किसी चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं थी और बड़े ही उत्साह के साथ महाराज से इतनी लगन और एक विश्वास के साथ जुड़े हैं सभी लोग, बहुत ही उत्सुकता के साथ महाराज से मिलने चले आते हैं। जिसको जहाँ पता चलता है वो जिस वेश में होता सीधा श्रीमंत से मिलने के लिए चला आता है। ये कार्यकर्ताओं का जो है भरोसा है। और अगर हम इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने की बात करें तो अशोक मोहिते जी हैं जो छतरी ट्रस्ट को भी देखते हैं और बॉम्बे कोठी को भी अपने नियंत्रण में लेकर के उसकी साफ सफाई वगैरह सब मेंटेन करने का काम करते हैं। अशोक जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये जो परंपरा है सिंधिया परिवार की बॉम्बे कोठी से चुनाव का संचालन करना, देखिए छतरी ट्रस्ट एक बहुत लगभग 103 साल पुराना जो है इसकी परंपराएं हैं, इसमें धार्मिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं है, उसके साथ यूँ कह लीजिए कि राजनीतिक परंपराएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। विगत 60-70 साल से यहाँ पर जो है वो चुनाव के संचालन भी होते हैं। वो चुनाव के संचालन के साथ ही जो है ये जो है राजनीति का भी एक प्रमुख केंद्र है, धार्मिक सामाजिक के साथ जो है। तो
इसको भी हम अपने नाश्ता पानी वगैरह सब जो है अरेंजमेंट सब यहाँ मौजूद रहता है। देखिए स्थिति के हिसाब से जो है ना वो सब वो हमारा काम नहीं होता। हाँ। वो महाराज के साथ जो निजी उनके वो हैं सुरक्षा कर्मचारी हैं, व्यवस्था कर्मचारी हैं, वो सब आते हैं। और वो यहाँ स्टे करते हैं, सिंधिया जी यहीं से सुबह निकलते हैं। हाँ, जो भी मतलब क्या है कि जितने दिन यहाँ का विश्राम होता है, क्योंकि ऐसा बहुत अधिक समय यहाँ नहीं, एक निश्चित अगर गुना में रुकना है गुना में रुकने का, अशोकनगर मुगावली उसी तरीके से शिवपुरी में रुकना। तो अगर गुना और शिवपुरी की बात की जाए तो जो लोकसभा क्षेत्र है उसका दायरा बहुत बड़ा है, 3 जिले आते हैं, कई सारी जगहों पर जाना होता है, अलग अलग जगह पर जाकर के सिंधिया जी रुकते हैं। लेकिन ये खास जगह है और उनकी पसंदीदा जगह भी है क्योंकि उनके परिवार का बहुत पुराना इससे रिश्ता है, तो इसे बॉम्बे कोठी कहते हैं। आप शर्मा जी हैं, शर्मा जी जो ओपी शर्मा जी जो मैनेजमेंट है चुनाव के दौरान सिंधिया जी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, कैंपेन होता है, यहीं से होता है सब? यहीं से होता है। जब भी सिंधिया राज परिवार से कोई भी यहाँ उनके आते हैं, चाहे वो कैलाशवासी श्रीमंत राजमाता साहब हों या कैलाशवासी बड़े महाराज हों या वर्तमान में महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, महारानी साहब हों, जो भी राज परिवार के सदस्य हैं, वो चुनाव हो या व्यक्तिगत तौर पे आना हो, यहीं उनका रहना होता है। ये उनका पसंदीदा और व्यक्तिगत पर्सनल स्थान है उनका। तो ये जो बॉम्बे कोठी है इसका चुनावों से न केवल एक गहरा रिश्ता है बल्कि सिंधिया परिवार की अगर हम बात करें तो ये बॉम्बे कोठी हर उस सिंधिया परिवार के चुनावी कैंपेन का शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना है। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात होती है और यहीं से चुनाव को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर कोशिश रहती है कि वो प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर बाहर आए। हम बॉम्बे कोठी में हैं। बॉम्बे कोठी सिंधिया राजघराने की वो जगह है जहां छतरी के नजदीक जब भी ये परिवार आता था तो निश्चित तौर पर इसी कोठी में ठहरता था। और सिंधिया जी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, हर सुबह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं, उनकी बात सुनते हैं और यहीं से चुनाव कैंपेन की शुरुआत होती है। लगातार कार्यकर्ताओं के आवेदन, उनसे चर्चा और इसी तरह का शुरुआत उनका हर रोज यहाँ किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, ये बॉम्बे कोठी है और बॉम्बे कोठी अपने नाम से जानी पहचानी जाती है। लगातार यहाँ कार्यकर्ता सुबह पहुँचते हैं, अपनी बात रखते हैं और सिंधिया जी जो है सुबह से इनसे मुलाकात करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग लगातार पहुंचते हैं तो यहीं से शुरुआत होती है सिंधिया जी की? बिल्कुल महाराज, सुबह उठ करके सभी जितने भी लोग आते हैं उन सभी लोगों से महाराज मुलाकात करते हैं और जिनकी जो भी समस्याएं होती हैं उन सारी समस्याओं को महाराज यहाँ पर आकर के सुनते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी होता है, लोगों का समाधान होता है। फिर दोबारा से हाँ, महाराज का हूँ हमेशा से और हूँ और रहूंगा। रहेंगे आप? तो कुछ लोग जो यहाँ हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि महाराज उनके हैं और वो महाराज के हैं और समर्पित भावना के साथ में जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए इस समय आपको सिंधिया जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। और कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँगा कि आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से वो कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए, आप भी सिंधिया जी से मिलने के लिए यहाँ पहुंची हैं। जी। तो सिंधिया जी यहीं से शुरुआत करते हैं सुबह सुबह? बिल्कुल, सुबह सुबह सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो अपने चुनाव की आप शुरुआत लोगों करते की बात सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। आप लोगों से अपनी बात कह पाते हैं? बिल्कुल कह पाते हैं, सहज रूप से कह पाते हैं, सहज बहुत रूप अच्छे से सुनते हैं। बहुत अच्छे से सुनते हैं, सहज रूप से कह पाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कार्यकर्ताओं का ये भी साफ तौर पर कहना है कि सिंधिया न केवल उनकी बात को सहजता से सुनते हैं बल्कि उसे गंभीरता से लेकर के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने की बात भी वो लगातार कहते हैं। और यही इनकी परंपरा है पुरानी और यहीं से इस परिवार का चुनावी आगाज होता है और आज भी कुछ इसी तरह का आगाज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देशराज, अब लग जाओ तुम, गाँव देशराज। आपके साथ पूरा अच्छा काम करना, अब दिन रात लगना है 40 पर डे। तो आपने देखा कि ये जो काफिला है सिंधिया जी का वो यहाँ से निकल गया और काफिले की जो गाड़ियाँ हैं वो भी निकल गई और यहीं से अब सिंधिया जी के आज के चुनाव अभियान की शुरुआत हुई। तो ये जो सिलसिला है कहीं ना कहीं वो आपको दिखाई देता है
और ये बॉम्बे कोठी का एक सुबह का चित्र है जो हर रोज इसी तरह से बनता है, जहाँ कार्यकर्ता, मतदाता, सिंधिया, नेता और अधिकारी तमाम तरह के जो चीज़ हैं, जो अधिकारी वो जो सिंधिया जो ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और लगातार जो है ये क्रम आपको चुनावों के दौरान यहाँ से दिखाई देगा। तो नेताजी का घर ये है और नेताजी के घर की जो पूरी स्थिति है उससे हमने आपको अवगत कराया और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये जो चुनावी अभियान है, खासतौर से सिंधिया राज परिवार के सदस्यों का जब वो चुनाव लड़ते हैं तब किस तरह से आप यहाँ हलचल देखते हैं, किस तरह से गतिविधियाँ देखते हैं, वो सब कुछ आप महसूस कर सकते हैं। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।